ड्रामा मन मस्त मलंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आ रहा है। वाजिद, वही वाजिद जो बचपन से अपने बाप को एक अमीर घर में ड्राइवर की तरह झुकते हुए देखता रहा, और उसी पल से उसके दिल में उस पूरे खानदान के लिए नफरत पैदा हो गई। आज वो नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि उसने असमा को सिर्फ एक मोहरा बना दिया है अपने बदले की इस बिसात में। असमा, जो कभी बहन थी, कभी बीवी बनी, लेकिन वाजिद ने उसे किसी भी रिश्ते में पूरी तरह से जीने ही नहीं दिया। मुबीन खान से शादी होते ही उसने असमा को धोखे की उस राह पर धकेल दिया जहां उसका खुद से भी रिश्ता टूट गया, और अब तो वो उसी घर वालों के सामने असमा की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुला है। उधर धीरे धीरे रिया को समझ आने लगा है कि असमा अब खुद फैसले नहीं लेती, वो किसी और के इशारे पर चल रही है, और वो है वाजिद। सिकंदर भी अब इस बात को महसूस करने लगा है। जब से मैंने असमा की बात माननी शुरू की, तब से हमें सिर्फ नुकसान हुआ, फायदा कभी नहीं। रिया अब अपने दिल की बात जुबान पर लाकर अपनी बहन असमा से सवाल करती है। आपा, आप चाहती क्या हो? जिस तरह आप सारी उम्र अपने ही घर में बैठकर अपनी खुशियां बर्बाद करती रहीं, क्या मैं भी वही करूं? क्या मुझे भी कबीर के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ देनी चाहिए, जबकि मैं उससे मोहब्बत करती हूं, उसकी बीवी हूं? आप तो बड़ी हैं, आपको तो मुझे रोकना चाहिए था उस गलती से जो मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती थी, लेकिन आपने तो मुझे वही रास्ता दिखाया जहां सिर्फ नुकसान था और फायदा किसी का भी नहीं। असमा गुस्से में जवाब देती है, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम उस आदमी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो जिसने अपने हाथों से हमारे बाप की जान ली थी। मैं कैसे भूल जाऊं? जब तक मैं कबीर से उस मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं ना तो खुद चैन से बैठूंगी और ना ही तुम्हें बैठने दूंगी। रिया का दिल छलनी हो जाता है, लेकिन वो अब चुप नहीं रहती। आप सिर्फ अब्बू की मौत का बदला नहीं ले रही, आप उस तानों का, उस जिल्लत का बदला ले रही हैं जो आपको मुबीन खान से मिली, क्योंकि उसने आपको छोड़ दिया जब उसे आपके और वाजिद के रिश्ते की सच्चाई पता चली। और मैं जानती हूं वो बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले चला गया, वो मुबीन का नहीं था, वो वाजिद का था। ये सुनकर असमा की आंखों में घबराहट तैर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को संभालती है और अपनी बहन रिया को जोरदार तमाचा जड़ देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बहन पर इतनी घिनौनी इल्जाम लगाते हुए? जाना चाहती हो कबीर के पास तो चली जाओ, मैं खुद लूंगी अपने बाप की मौत का बदला। लेकिन सवाल यह है, क्या रिया सच में असमा की आंखों से पर्दा हटा पाई है, या फिर इस बार भी बहन की नफरत एक और रिश्ता निकल जाएगी? आपका क्या मानना है? असमा बदला ले रही है या खुद को धोखे में रख रही है? कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।